आप सब लोग भी वाकिफ़ होंगे कि कल परसों में 14-15 की इंटरवीनिंग रात में जेएमसी जम्मू में क्या हुआ है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में कौन सा वाक़या पेश हुआ है और किस मौजू पे वो लड़ाई झगड़ा हुआ है बच्चों के बीच में, दो ग्रुप्स के बीच में। एक फ़िल्म चलाई जा रही है केरला स्टोरी और बताया जा रहा है ये ट्रू स्टोरी है। उस ट्रू स्टोरी का जो सच है आज वो हम आपके सामने पेश करना चाहते हैं, आपकी वसादत से पूरे हिंदुस्तान को, पूरे जम्मू कश्मीर को बताना चाहते हैं। ये फिल्म क्या बोल रही है कि 32,000 हिंदू एंड क्रिश्चियन वुमेन हैव बीन फोर्सिबली कन्वर्टेड टू इस्लाम। ये केरला स्टोरी की फिल्म है। अच्छा, ये बोल रहे हैं कि ये जो लड़कियां हैं इनको कन्वर्ट कराया गया है, फिर आईसिस पे भेजा गया, इस्लामिक स्टेट के जो टेररिस्ट है उनके पास भेजाया गया है इन यमन एंड सीरिया। ये पिक्चर बोल रही है, बट असलियत क्या है? फिल्म में ये बोला जा रहा है जो केरला के चीफ मिनिस्टर्स थे उनके जो बयान है उनको डिस्टॉर्ट करके दिखाया जा रहा है। असलियत क्या है इसकी? असलियत यह है कि ये जो फिल्म जिसने बनाई है उसको शर्म आनी चाहिए कि 32,000 नहीं, एक लड़की थी जिसका नाम निमिषा नायर था। निमिषा एक क्रिश्चियन से मैरिड थी। जिस क्रिश्चियन से वो मैरिड थी वो लड़का भी कन्वर्ट करता है इस्लाम में और निमिषा भी करती है इस्लाम में कन्वर्ट। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है नवंबर 2020 की, जिसमें वो सीधे बोल रहे हैं कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की जो रिपोर्ट है नवंबर 2020 की, वो बता रहे हैं कि भाई ये फिल्म है ये झूठी है। किस तरह से साबित होती है? जो स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है उसके हिसाब से 66 इंडियंस वेर एक्टिव इन आईएसआईएस एट दैट टाइम। उसके बाद आपके पास दूसरी फाउंडेशन है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, जो अक्टूबर 2019 में यह बात बोलती है कि टोटल हिंदुस्तान में जो केसेस है वो 180 to 200 है। इसमें मुझे माफ करिएगा, आईसिस सिंपथाइजर्स है। ये वो लोग नहीं है जो सीरिया और यमन में लड़ने गए हैं। इसमें से वो लोग भी है जो ऑनलाइन प्रोपेगेंडा को पेडल कर रहे हैं आईसिस का। इसमें वो लोग भी है जो आईसिस की जो है वो मॉड्यूल्स में काम कर रहे हैं। ये वो लोग नहीं है जो सीरिया और यमन में लड़ने गए हैं। फिर आपके पास यूएन की जो रिपोर्ट है, व्लादिमीर वोरोनकोव जो यूएन सेक्रेटरी जनरल है ऑफिस ऑफ काउंटर टेररिज्म से, वो क्लियरली बोल रहे हैं, पूरी दुनिया से 2017 की रिपोर्ट है, नवंबर 2017 की। ये फैक्ट्स हम आपके साथ भी शेयर करेंगे। व्लादिमीर वोरोनकोव क्या बोल रहे हैं? यूएन जनरल सेक्रेटरी है काउंटर टेररिज्म के लिए। वो कह रहे पूरी दुनिया से लगभग 40,000 लोग गए नवंबर 2017 तक। जब पूरी दुनिया से 40,000 गए तो ये फिल्म में कैसे बोल रहे 32,000 आ गए और 32,000 लड़कियों को, हिंदू क्रिश्चियंस को फोर्सिबली कन्वर्ट किया गया? यही नहीं, हिंदुस्तान की जो होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है, खुद जी किशन रेड्डी, मेरे ख्याल से खुद जी किशन रेड्डी जो थे एमओएस होम थे तब फरवरी 2020 में, वो ये कहते हैं कि केरला में कोई लव जिहाद का केस नहीं हुआ है। ये फरवरी 2020 में जब उनको पार्लियामेंट में सवाल किया गया, उन्होंने कहा सो कॉल्ड लव जिहाद जो ये बीजेपी वालों ने चलाया है, ऐसा कोई केस नहीं है केरला में। तो फिर ये मैं डायरेक्टर से पूछना चाहता हूं, ये 32,000 केसेस कहां से आए? हाउ डिड यू रीच दिस नंबर? अब जब इस डायरेक्टर की फिल्म को कोर्ट में लिया गया, जब ये ट्रेलर लॉन्च हुआ इस फिल्म का, बोला 32,000 हिंदू एंड क्रिश्चियन वुमेन हैव बीन फोर्सिबली कन्वर्टेड। जब उसको कोर्ट में पेश किया गया उसने कहा नहीं, 3 ही थी। वो 3 कौन थी? अब मैंने आपको कहा यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है, स्ट्रैट न्यूज ग्लोबल की रिपोर्ट है कि कुल 60 लोग थे केरला से, उनमें से 23 जो थी वो औरतें थीं, 3 मुसलमान थी। ठीक है, स्ट्रैट न्यूज ग्लोबल की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से खाली 6 लड़कियां केरला की थी, 3 उसमें मुसलमान थी और 3 बाकी रिलीजन से कन्वर्टेड थी। जो 2 थी बाकी लड़कियां, सोनिया सेबेस्टियन एंड मेरिन जोसेफ, सोनिया सेबेस्टियन एंड मेरिन जेकब, वो दोनों क्रिश्चियन लड़कियां थी। एक ही लड़की इसमें हिंदू धर्म की थी, जिसका जो हस्बैंड था उसका नाम, जिसका जो उसके हस्बैंड थे उस लड़की के, बैक्सन विंसेंट, ही वाज अ क्रिश्चियन मैन। बोथ ऑफ देम कन्वर्टेड टू इस्लाम ऑन देयर ओन फ्री विल। किसी ने उनको फोर्स नहीं किया इस्लाम एम्ब्रेस करने के लिए। ये जो सारे आपके आदाद शुमार है वो हमारे सामने है। अच्छा, यही नहीं, ये एक आईसिस ने खुद ये बात कही कि भाई हम इतना प्रोपेगेंडा हिंदुस्तान में कर रहे हैं तो कुछ हो क्यों नहीं रहा है। खुद दारुल उलूम देवबंद ने 2009 में प्रोहिबिट किया है मिलिटेंट जिहाद।
as many as 70,000 Islamic clerics in the year December 2015 assembled and unanimously gave a fatwa against ISIS. यही रीजन है कि हिंदुस्तान में दुनिया के थर्ड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन हिंदुस्तान में है। कुल मिला के 60 ही लोग क्यों ISIS में गए? जो इस्लामिक स्टेट के टेररिस्ट है सीरिया और यमन में, खुद 60 ही क्यों गए? क्योंकि दारुल उलूम देवबंद ने 70,000 इस्लामिक स्कॉलर्स ने फतवा दिया इसके खिलाफ। ये जो फिल्म है इससे मुझे याद आता है हिटलर के ज़माने में इस तरह की प्रोपेगेंडा फिल्में बनाई जाती थी, जूस को विलिफाई करने के लिए, आर्यंस को फॉल्सली ग्लोरीफाई करने के लिए। फिल्मों का नाम होता था इटर्नल जू, द ट्रेटर, ट्रायम्फ ऑफ द विल जैसी पिक्चरें बना रही है अभी बीजेपी और आरएसएस, और उनको टैक्स फ्री कर रही है। मैं आपकी वसादत से बीजेपी वालों से पूछना चाहता हूं, यह फिल्म जब झूठ पे मुबन्नी है, इस फिल्म के डायरेक्टर ने बोला है जो 32,000 नंबर है इट इज आर्बिट्री, इसे किसी रिसर्च पर बेस नहीं है, इसका कोई ठोस सबूत नहीं है। तो यूपी में कैसे टैक्स फ्री करे जा रहे, जम्मू में कैसे आप स्क्रीनिंग्स कर रही हो? आप आम लोगों के जो जहन है उनको जहर आलूद प्रोपेगेंडा से, मेलिशियस प्रोपेगेंडा से, नफरत से डाइल्यूट करना चाहते हैं। आप लोगों में नफरतें पैदा करना चाहते हैं और आपको लगता है सब लोग खामोश रहेंगे इससे। मैंने आपसे कहा कुल 3 बच्चियां थी जो दूसरे रिलीजन से आई, उनमें से सिर्फ एक हिंदू बच्ची थी और ये प्रोपेगेंडा चला रहे 30,000 बच्चियों को कन्वर्ट किया गया फोर्सिबली। मैं तमाम लोगों से हिंदुस्तान के बोलना चाहता हूं जो सेकुलर वैल्यूज में बिलीव करते हैं, ये हमने जो सारे सबूत दिए हैं वी विल बी गिविंग इट टू द प्रेस। यूएन के जनरल सेक्रेटरी ये बोल रहे हैं, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन बोल रही है, स्ट्रैट न्यूज ग्लोबल बोल रहा है, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट रिपोर्ट बोल रही है, खुद हिंदुस्तान की होम मिनिस्ट्री ये बात बोल रही है। अच्छा, ये जो 3 लड़कियां हैं इनमें निमिषा नायर, 2021 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको वापस एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। क्यों? उन्होंने कहा ये बच्चियां जो हाईली रेडिकलाइज्ड हो गई हैं, इनको आईसिस के प्रोपेगेंडा में पूरी एंट्रेंच्ड हो गई है, इनको वापस लाना मुमकिन नहीं है। मैं कुछ सवाल हिंदुस्तान की होम मिनिस्ट्री और प्राइम मिनिस्टर से करना चाहता हूं। जिंदगी में पहली बार मैं आईबी और एनआईए की तारीफ कर रहा हूं। आईबी और एनआईए ने बहुत अच्छा जॉब किया, 350 मल्लू यूथ को डी रेडिकलाइज किया। 350 मलयालम में थे, ये मलयाली यूथ थे हमारे, जिनको ये आईसिस के प्रोपेगेंडा से वो दूसरी राह पे चले गए थे। एनआईए वालों ने, आईबी वालों ने, इंटेलिजेंस ब्यूरो वालों ने टाइमली इंटरवीन करके 350 बच्चों को बचाया इनके चुंगल में जाने से। मगर प्राइम मिनिस्टर इनकी तारीफ नहीं कर रहे। प्राइम मिनिस्टर इनकी तारीफ नहीं कर रहे कि एजेंसियों की वजह से हिंदुस्तान से ज्यादा लोग आईएसआईएस में नहीं गए। प्राइम मिनिस्टर क्या बोल रहे हैं कर्नाटका के इलेक्शन में कि भाई केरला स्टोरी। प्राइम मिनिस्टर का काम यह है कि भाई लोगों को बचाए कि प्रोपेगेंडा फिल्मों का प्रचार करे। मैं प्राइम मिनिस्टर से यह बात पूछना चाहता हूं, प्राइम मिनिस्टर यह बात क्यों नहीं बोल रहे हैं दारुल उलूम देवबंद ने फतवा दिया है? प्राइम मिनिस्टर यह बात क्यों नहीं बोल रहे 70,000 मुसलमान क्लेरिक्स ने फतवा दिया आईएसआईएस के खिलाफ, इसीलिए लोग नहीं जा रहे हैं। अच्छा, अब ये जो डायरेक्टर है इसके खिलाफ तो पहले क्रिमिनल केस होना चाहिए, क्योंकि 3 इंडिविजुअल केसेस को इसने एक जंग बना दी पूरे केरला स्टेट को बदनाम करने के लिए, मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए। पिनराई विजयन का 4 तारीख 2023, 4 मई 2023 का इंटरव्यू है द प्रिंट के साथ। द प्रिंट अखबार जो ऑनलाइन निकलता है, उसमें पिनराई विजयन बोलते हैं जब से आईसिस बनी तब से कुल 100 लोग केरला से गए हैं। 28 वैसे हैं जो डायरेक्टली केरला से गए हैं, 72 ऐसे हैं जो ओवरसीज काम करते थे गल्फ में, दूसरे मुल्कों में, वो आईसिस के प्रोपेगेंडा का शिकार हो गए। कुल 100 और 32,000 में कितना फर्क होता है? 30,000 और 100 में कितना फर्क होता है? क्या इस फिल्म के जो डायरेक्टर है उसको क्लियरेंस कैसे मिली है इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री से? मैं ये सवाल नरेंद्र मोदी के हुकूमत से पूछना चाहता हूँ। कश्मीर फाइल्स, केरला फाइल्स, ये हिटलर के वक्त एक प्रोपेगेंडा स्ट्रैटेजी होती थी, इसको बोलते थे द बिग लाई। इतना बड़ा झूठ बोलो कि लोगों को शक हो जाए, नहीं इतना झूठ तो नहीं बड़ा हो सकता है। यह जोसेफ कॉबल्स की थ्योरी थी, एक ही झूठ को बार बार बोलो ताकि लोग झूठ को सच समझने लगे। मैं चैलेंज करता हूं बीजेपी से, मैं चैलेंज करता हूं आरएसएस और उसकी सिस्टर एफिलिएट ऑर्गेनाइजेशन से, जो मुसलमानों के खिलाफ, केरला स्टेट के खिलाफ इस तरह का वाइल्ड नैरेटिव कर रहे हैं, हिंदू और मुसलमानों में झगड़े लगा रहे हैं। कल ही के दिन आपने देखा होगा मुजफ्फरनगर में एक हिजाब वाली बच्ची जा रही थी और एक बजरंग दल या आरएसएस के किसी बंदे ने उसका हिजाब छीन के निकाल दिया। इसका जिम्मेदार कौन है? नरेंद्र मोदी। इसका जिम्मेदार कौन है? मिस्टर होम मिनिस्टर। होम मिनिस्ट्री ने, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ने इस फिल्म को क्लियरेंस कैसे दी जब ये फिल्म झूठ पे मुबन्नी है? खुद ये सारे आदाद शुमार, ये सारी रिसर्च, ये सारी रिपोर्ट्स हम आपके सामने रखेंगे ताकि लोग इस फिल्म का प्रोपेगेंडा समझ ले।
हम आखिर में यही बात बोलना चाहते हैं कि मैं हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर से पूछना चाहता हूँ, प्राइम मिनिस्टर से पूछना चाहता हूँ, आपकी पार्टी तो मुसलमानों के खिलाफ है, ये हमें पता है। क्या आप 25 करोड़ मुसलमानों को जिंदा नहीं रहने देंगे हिंदुस्तान में? क्या आप अपने सियासी महल हमारे इसके लाशों के ऊपर बनाएंगे? क्या आप मुसलमान बच्चियों को माशरे में नहीं रहने देंगे? ये सारे झूठ को पेडल करके सारे ऑल द लाइज आर बीइंग पेडल्ड एंड व्हाई आर द अपोजिशन पार्टीज इन जम्मू एंड कश्मीर साइलेंट? ये तो कल जेएमसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में हुआ है वाकया। ये आग कितनी फैलेगी इसका कोई किसी को अंदाजा नहीं है। ये मैं आदाद शुमार ये सबूत आपके सामने आपकी वसादत से एलजी साहब को कह रहा हूं, एट वंस इस फिल्म को बैन किया जाए जम्मू कश्मीर में। जम्मू में जितने भी सिनेमा हॉल है ये फिल्म नहीं दिखाई जाए। लोगों के जहनों को आप खराब कर रहे हैं। जिस तरह ममता बनर्जी ने वेस्ट बंगाल में बैन लगाई है इस पिक्चर पे बैन लगनी चाहिए और उसके डायरेक्टर और सनशाइन फिल्म्स के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए।